जीके जीएस के लिए स्पेशल बैच चालू कर रहे हैं ऑनलाइन। आप लोग जो बच्चे नहीं आके पढ़ सकते हैं कृपया करके घर पर बैठ के पढ़ाई करें। तो जीके जीएस में हम आपको सबसे पहला जो चैप्टर चालू करेंगे वह है इंडियन पॉलिटी। क्या है? इंडियन पॉलिटी। सबसे पहला टॉपिक है वह है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जिसका हिंदी होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होता है, तो हम जो बताने जा रहे हैं ये आपको हो रहा है जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त की बात किया जा रहा है। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में टोटल 552 छोटा बड़ा राज्य थे। हमारे देश के अंतर्गत टोटल 552 देसी रियासत थे। क्या थे? देसी रियासत थे। देसी रियासत थे टोटल। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत में कुल 552 देसी रियासत था। अब 552 कोई छोटा था कोई बड़ा था, सबके राजा थे। सबके राजा थे, सबका अपना अपना कल्चर था, सबका अपना अपना संस्कृति था, सबका अपना अपना नियम था, सबका अपना अपना कानून था। सब अपने नियम कानून के अनुसार देश को चला रहे, राज्य को चला रहे थे। क्या था? देश आजाद हुआ था तो 552 में अलग अलग बटे हुए थे सब लोग। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो एक भारत देश बना। भारत देश में सभी को एक जगह सम्मिलित किया गया। सभी 552 देश जो छोटा मोटा देश का सब है सबको एक मिलाया जाए, मिला करके भारत बनाया जाए। जब 552 देशी रियासत को एक मिलाने जा रहा था तो एक समस्या उत्पन्न हो रहा था कि सभी का अपना अपना कुछ नियम कानून था। सभी को व्यक्ति का जो छोटा छोटा देश था उसका अपना अपना नियम कानून था। वे अपने नियम कानून के अनुसार राज्य में रहते थे। और जब सबको एक किया जा रहा था तो परेशानी होने लगा। कोई कुछ नियम मानता था, कोई कुछ नियम मानता था। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, यदि मान लीजिए कोई हिंदू बिरादरी का था तो हिंदू बिरादरी में एकल विवाह होता है। एकल विवाह मतलब एकल विवाह का प्रथा है, मतलब आप एक के शादी कर सकते हैं। मुस्लिम बिरादरी का है तो बहु विवाह का प्रथा है। समझ रहे हैं? सबका अपना अपना नियम था। मुस्लिम लोग एक से अधिक शादी करते थे, उनकी मतलब शान की बात था। जो व्यक्ति एक से कम शादी कर मतलब जो दो से कम मतलब एक या जो कम शादी करते थे उनको समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता था। जो जिनकी 2 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, एक इज्जत की बात रहता था कि भाई बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है, ये बहुत उनके पास संपत्ति है, जो भी उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलता था। मुस्लिम समाज में। हिंदू समाज में क्या था? क्या था भाई? दहेज प्रथा था। हिंदू समाज में क्या था कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दहेज देता था उसकी उतनी शान बढ़ता है। मान लें तो 5 लाख रुपया का लिया, कोई 10 लाख रुपया लिया, कोई 20 लाख रुपया लिया, तो जितना ज़्यादा दहेज लिया उसकी उतनी प्रतिष्ठा बढ़ता था। इस प्रकार से जब 552 देशी रियासत को मिलाए एक में भारत में, तो आप सबका कल्चर संस्कृति अलग अलग था। तो जब सबका कल्चर संस्कृति अलग अलग था तो सबको एक साथ रहने में परेशानी हो रहा था। जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर में 10 परिवार है, 10 परिवार का अपना अलग अलग नियम है कि किसी को कहना है भाई कि हम सातों दिन खाएंगे नॉनवेज, किसी को कहना है कि हम मंगल को नॉनवेज नहीं खाएंगे, बृहस्पति को नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम
रविवार को नॉनवेज खाएंगे। अलग अलग सब कैटेगरी जब रहेंगे, आपके परिवार में ही बात करते हैं, तो वहाँ पर परेशानी होता है। और इसी तरह से जब 552 देसी रियासत को मिलाने जाने लगा, सबका अलग अलग नियम था, सब अपने अलग अलग नियम से जिंदगी जी रहे थे, तो परेशानी होने लगा भाई। तो सभी लोग सोचे कि कुछ ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो सबके लिए समान रहे, कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए समान नियम हो जाए। कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जो सबके लिए क्या हो जाए, समान हो जाए। तो इसी को सबके जो सभी लोग सोचे कि ऐसा नियम बनाओ कि जो सबके लिए समान हो जाए। तो जो सबके लिए समान हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान का मतलब होता है ऐसा नियम जो सभी के लिए समान हो, उसे संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा? बात समझ में आ गया। जब देश आजाद हुआ, सबका अपना अपना अलग अलग नियम था, तो एक नियम से जिंदगी जिए जाए, पूरे देश में एक नियम कानून हो, उसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ गया। ये संविधान आप यदि संधि विच्छेद दिए, संवि मतलब है समान, सम मतलब होता है समान, और विधान मतलब होता है नियम या कानून। संविधान का मतलब होता है जो ऐसा नियम और कानून जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान किसे कहते हैं? वैसा नियम या कानून जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहा जाता है। इसे आप लोग आम भाषा में बोलते होंगे विधि के विधान। मान लीजिए आपको अगल बगल कोई घटना घट गया, माने कोई छोटा बच्चा हो या अल्पायु में किसी की मृत्यु हो गई, आप लोग बोलते विधि के विधान है, इसको कौन पलट सकता है? तो भगवान के नियम है, उसको कौन पलट सकता है? विधि मतलब हो गया भगवान, और विधान मतलब हो गया नियम। अगर भगवान का नियम है उसको कौन पलट सकता है? उसी को बोलते हैं विधि का विधान। यहाँ पर क्या हो गया? संविधान। संविधान मतलब हो गया वैसा नियम या कानून जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहा जाता है। फिर से बोलिएगा, संविधान क्या होता है? फिर से बोलिएगा, संविधान मतलब वैसा नियम या कानून जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान किस लिए बनाया गया? कि जब देश आजाद हुआ तो 552 देसी रियासत था। 552 देसी रियासत के मतलब 552 छोटा मोटा देश थे। तो कोई देश मानते थे, कोई राज्य मानते थे। छोटा मोटा कस्बा था, सब आपस में बटल था, सबका एक राजा रहते थे, सबका मंत्री रहता था, सब अलग अलग कस्बा में सब बटा हुआ था। और जब सबको एक बनाया गया, सभी को एक जगह किया गया, सबको एक समान चलाने के लिए एक समान नियम की आवश्यकता पड़ा। उसी समान नियम को कहा जाता है संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा? बात समझ में आ गया। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि सभी जितना भी देश के वासी हैं उन्हें एक नियम दिया जाए और एक नियम से सभी लोग चले, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ा। हमको लगता है आप लोग समझ में आ जाओ संविधान। अब देखिए कि संविधान बनाने वक्त जो है ना, कुछ रियायत दिया गया, कुछ रियायत दिया गया। जैसे मान लीजिए आदिवासी लोग थे, आदिवासी लोग जो थे वो हमारे कल्चर में नहीं आ पाए, मतलब पूरे आदिवासी जो है हमारे कल्चर में नहीं आ पाया। कुछ आए, कुछ नहीं आ पाए। तो कुछ संविधान में आदिवासी लोग को रियायत दिया गया है, समझ रहे ना? कुछ मतलब संविधान में आदिवासी लोग को क्या दिया गया है? रियायत दिया गया है। मतलब वो यदि जो समान नियम बना रहा है, जो संविधान में जो समान नियम बन रहा है, तो वो यदि जरा मना उसको नहीं भी फॉलो करेंगे तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें रियायत दिया गया है किनको? आदिवासी लोग। अब बाकी किसी को नहीं है, बाकी है कि सभी के लिए समान नियम दिया गया है। समझ रहे ना? हमको लगता है आप संविधान समझ गए होंगे। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि जब भारत आजाद हुआ तो टोटल 552 देसी रियासत था। अब 552 देसी रियासत में छोटा बड़ा कस्बा था, और सब जब एक में आया
जब सब एक में आया, सबको एक साथ चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता चाहिए, क्योंकि बिना नियम के तो आप एक साथ चल नहीं सकते। मान लिया आपको 10 घर में 10 परिवार हैं, अब कोई नियम में एक नहीं है, 10 एक साथ चल नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या कि एक नियम बनाया गया, उसी नियम को जो बनाया गया उसी को संविधान कहते हैं। संविधान मतलब संविधान, संविधान मतलब जो सभी के लिए समान नियम कानून हो उसी को संविधान कहते हैं। चलिए संविधान समझ में आ गया। अब सुनिए, जो संविधान बना वो एक किताब में था। एक क्या था? किताब में, एक किताब में लिखा है। जो संविधान लिखाया था वो किस में लिखाया था? एक किताब में लिखाया था, और उस किताब का नाम था भारत का संविधान। बोलिए उस किताब का क्या नाम था? भारत का संविधान। जो किताब बना उस किताब का नाम था, जो संविधान लिखाया था ना वो एक किताब में लिखाया था, और किताब का नाम था भारत का संविधान। बोलिए क्या था? भारत का संविधान। अब सुनिए, जैसे किताब है, अब आप समझिएगा, एक किताब है, जैसे माने मैथ का किताब होता है, तो मैथ की किताब में आपका सूची होता है कि नहीं भाई? विषय होता है कि नहीं होता है कि भाई इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? जैसे आप 12th पढ़ रहे थे, 12th में पढ़े होंगे कहीं भी, तो भाई आपका मैट्रिक्स चैप्टर है, लेसन पढ़ते थे ना, एक मैट्रिक्स है, एक डिटरमिनेंट है, मैट्रिक में पढ़ते डिटरमिनेंट है, एक डिफरेंशिएशन है, एक इंटीग्रेशन है, ऐसा लेसन होता था ना, लेसन होता था ना। तो उसी लेसन को संविधान में भी, जैसे किताब है इसमें भी लेसन होता है, तो इसी लेसन को कहा जाता है भाग। क्या कहता है? भाग। क्या कहता है? भाग। जो संविधान बना उसका जो लेसन होगा उसको बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। और संविधान में टोटल 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। समझ रहे ना? संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग है। मतलब इस संविधान के अंतर्गत जो संविधान में किताब बना है उसमें 22 टॉपिक है। कितना है? 22 टॉपिक है। समझ रहे ना? 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है, मतलब 22 एक्सरसाइज है। टॉपिक नहीं बोलिएगा, एक्सरसाइज बोलिएगा। क्या है? एक्सरसाइज। तो 22 एक्सरसाइज है, मतलब 22 भाग है। अब सुनिए, यदि आप मैथ पढ़ते थे तो मैथ में पढ़ते थे मैट्रिक्स पढ़े। मैट्रिक्स मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, भाई इसमें जोड़ है, इसमें घटाव है, इसमें गुणा है, इसमें ज्वाइंट है, इसमें इनवर्स है, टॉपिक बाय टॉपिक होता था। तो इसमें भी टॉपिक होता है। यदि 22 भाग है तो 22 भाग में टॉपिक होता है। उसी 22 भाग टॉपिक को बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद। यहाँ हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। क्या थे? 395। इस तरह से आप समझे, संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। भाग मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। भाग मतलब एक्सरसाइज। किताब है भी, किताब में एक्सरसाइज होता है, उसी एक्सरसाइज को कहा जाता है भाग। भाग कितना है? 22। और अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब क्या होता है? टॉपिक। टॉपिक कितना है? 395। समझ रहे हैं? यहाँ समझ आ रहा होगा कि संविधान में टोटल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। अब क्या है? एक अनुसूची होता है। क्या होता है? अनुसूची, इंडेक्स। अब अनुसूची लगता है, अनुसूची क्या होता है? अनुसूची समझिएगा, अनुसूची क्या होता है? अनुसूची होता है ना, जैसे मान लीजिए किताब मैथ पढ़ते थे तो मैथ में कोई फार्मूला दिया जाता था कि भाई फार्मूला को याद कर लेना, इससे हिसाब बनेगा। तो फार्मूला का डायरेक्ट मतलब ऐसा तो नहीं कोई फार्मूला का चैप्टर होता था। हम आपको जो भी फार्मूला पढ़ते हो मैथ में, तो मैथ का कुछ a+b का होल स्क्वायर, a² + b का होल स्क्वायर, ये सब जो भी फार्मूला था इस पर कोई चैप्टर नहीं था। ये एक ऐसा फार्मूला था हर जगह यूज होता था, मतलब हर जगह हम बनाते तो वहाँ यूज होता था। समझ रहे ना? ये सब कोई चैप्टर नहीं था लेकिन ये यूज होता है हर जगह। सुन रहे? तो वैसा फार्मूला जिस पर कोई चैप्टर नहीं है लेकिन वो हर जगह मैथ में यूज होता है। समझ रहे ना? तो उसी को बोला जाता है अनुसूची। अनुसूची जो होता है ना वो संविधान में,
ये एक ऐसा होता है कि इसका कोई इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ये आपको अलग से दिया जाता है। अनुसूची, अनुसूची क्या रहता है? अलग से दिया जाता है। अनुसूची पहले था 8, अब हो गया 12। कितना अनुसूची था? पहले था 8, अब हो गया 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है? संविधान मतलब समान नियम और कानून जो बनाया जाता है उसी को बोला जाता है संविधान। संविधान बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ा? कि जो देश आज़ाद हुआ तो 552 देशी कस्बा था, 552 था, छोटा मोटा देशी रियासत था, सबके राजा थे, सबका अपना नियम कानून था, सब अपने नियम कानून से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब सब एक में आ गए तो उन्हें क्या हो गया? एक समान नियम की आवश्यकता पड़ गया। तो जो समान नियम की आवश्यकता पड़ गया, इसमें संविधान बनाया गया। इस नियम कानून में आपको जिसको रियासत दिया गया, आदिवासी लोगों को रियायत दिया गया, जब हम कोई नियम कानून नहीं मानेंगे तो काम चलेगा। इन बाकी सभी के लिए समान नियम था। इस संविधान, भारत का संविधान जो एक किताब है, किताब में 22 भाग होता है, 395 अनुच्छेद होता है, अब 8 से 12 अनुसूची होता है। भाग हम बता चुके। भाग का मतलब होता है कोई भी किताब में जो एक्सरसाइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भाग। इसी कोई भी किताब होता है तो एक्सरसाइज जो होता है ना, तो एक्सरसाइज को ही कहलाता है भाग। ये भाग हो गया 22। और जो टॉपिक हो गया, जैसे जो टॉपिक है वो कहलाता है अनुच्छेद। जैसे मैथ की किताब पढ़ते थे तो मैथ में मैट्रिक्स पढ़े, मैट्रिक्स एक भाग हो गया। डिटर्मिनेंट पढ़े 2 भाग हो गया। आपको अवकलज डिफरेंशिएशन पढ़े 3 भाग हो गया। इंटीग्रेशन पढ़े 4 भाग हो गया। वेक्टर पढ़े 5 भाग हो गया। कोऑर्डिनेट पढ़े 6 भाग हो गया। तो ऐसे जो 6 भाग हो गया, अब उसमें क्या हो गया? तो भाग हो गया, वो उसको भाग बोलते हैं। और उसमें जो टॉपिक आ गया, जैसे हम मैट्रिक्स पढ़े तो जोड़ आया, घटाव आया, गुणा आया, ज्वाइंट आया, उस में क्या हो गया? टॉपिक अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद हो गया 395। अनुसूची क्या हो गया? जो ऐसा फार्मूला का लिस्ट, जो खाली फार्मूला का लिस्ट बनता है और उसको हम लोग कहीं डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसका कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अनुसूची। पहले अनुसूची था 8, अनुसूची हो गया 12। ठीक है, अब लगता होगा आप लोग को ये अनुच्छेद जो 395 था, इसी में इसको काहे जोड़ दिया? ये अनुसूची 8 से 12 ये अलग से काहे दिया? देखो, अनुसूची इसलिए दिया गया ना कि इसके साथ छेड़छाड़ करना आसान है। कोई भी अनुसूची जो होता है उसके साथ छेड़छाड़ करना आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। यदि आप अनुच्छेद को छेड़छाड़ कीजिएगा ना तो बहुत परेशानी है, समझ रहे हैं ना? अनुच्छेद या भाग के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद या भाग के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो बहुत परेशानी है, समझ रहे हैं? मतलब आप मान कोई किताब में आप एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं तो बहुत परेशानी है, समझ रहे हैं? और छोटा मोटा कोई ऐसा फार्मूला डाल देना वो आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। वही बात होता है, अनुसूची के साथ छेड़छाड़ करना आसान है, अनुच्छेद और भाग के साथ छेड़छाड़ करना परेशानी वाली बात है। इसलिए आपको इसलिए अलग से अनुसूची दिया गया है कि जब छोटा मोटा काम रहे तो आप यहीं से काम चला लीजिए, इस में जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे होते हैं ना भाई, आपके माने कोई बड़ा मंत्री है, कोई विधायक है, कोई प्रधानमंत्री हैं, छोटा मोटा काम करें उनका प्यादा से काम कर लीजिए, उन तक जाने की क्या आवश्यकता है? तो ये प्यादा हो गया, छोटा मोटा काम यहीं से पड़ जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट मिलना है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री से मिलना परेशानी वाली बात है कि नहीं? दिल्ली जाइए, दिल्ली में अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता है, बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन उनका कोई भी प्यादा छोटा मोटा जो रहता है उससे मिल सकते हैं। तो ये बात है अनुसूची। अनुसूची में क्या छोटा मोटा काम यहाँ से आसानी से निपट जाएगा और अनुच्छेद या भाग के साथ आपको परेशानी होगा। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं अनुसूची छोटा चीज है, पहले हम इसको निपटा लेते हैं। अनुसूची क्या होता है, अनुसूची के बारे में हम जानेंगे। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची टोटल 12 होता है, हम एक करके जानेंगे कि पहला अनुसूची में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है। पहले आइए आराम आराम से समझना है, ठीक है? ऐसा समझना है कि सब आपको क्लास में याद हो जाए। अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में कहता है बाबू, भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है।
अनुसूची पहला, अनुसूची पहला यही कहता है भारत राज्यों का संघ है। अब समझिए क्या इसका मतलब क्या होता है। कहता है भारत राज्यों का संघ है। तो संघ का दो अंग्रेजी शब्द होता है, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। क्या क्या होता है बाबू? एक होता है यूनियन, दूसरा होता है फेडरेशन। अच्छा समझिए, इन भारत का जो राज्य है, ये जो बोलता है भारत राज्यों का संघ है। संघ क्या है अंग्रेजी जरूर लिखिएगा, क्योंकि संघ का दो मीनिंग होता है, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। देखिए यूनियन के मतलब क्या होता है, यूनियन के मतलब क्या होता है कि यदि इसके राज्य में आप एक बार आ गए, भारत का आप एक बार राज्य बन गए, और समझिएगा भारत में यदि आप एक बार सट गए और इसके राज्य का हिस्सा बन गए तो आप दोबारा यहां से नहीं जा सकते, आपको यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। ये कहलाया यूनियन। तो भारत होता है राज्यों का संघ, संघ मतलब यूनियन, मतलब यदि भारत का आप एक बार राज्य बन गए हैं तो दोबारा आपको यहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार भारत के राज्य में सम्मिलित हो गए कि हम भी आपका भारत का राज्य बन गए, अब आप कहा मुझे नहीं, हम 10 साल के बाद नहीं, हम आपका राज्य नहीं रहेंगे, हम हट जाएंगे, हम दूसरा देश बना लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा संविधान में लिखा गया है। भारत राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन है। आप एक बार आ गए हमारे साथ, दोबारा नहीं जा सकते, समझ रहे? और इसी का संघ का फेडरेशन। क्या होता है फेडरेशन? जैसे अमेरिका, अमेरिका में फेडरेशन है। अमेरिका में मतलब 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य में से कोई भी कभी चाहेगा, उसकी इच्छा हो जाएगा कि नहीं अब हम अमेरिका में नहीं रहेंगे, अब हम दूसरा देश में चले जाएंगे, जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फेडरेशन है। वो भी संघ है, लेकिन संघ वहाँ कौन संघ है? फेडरेशन। भारत कौन संघ है? यूनियन। फेडरेशन में क्या होता है? जब मन है तब आइए, मन नहीं मिल रहा है तो चले आइए, ये फेडरेशन कर रहा है। यूनियन है नहीं, आप एक बार आ गए दोबारा नहीं जाइएगा। यूनियन अरेंज मैरिज, फेडरेशन लव मैरिज, समझ रहे हैं? यूनियन जो है अरेंज मैरिज है, एक बार शादी हो गया तब झेलिए उसको, या तो जिंदगी सुकून से काटिए या परेशानी से काटिए, तो यूनियन हो गया, नहीं झेलना लेकिन उसी को है। फेडरेशन हो गया लव मैरिज, वे शादी कर लिए, उन्हें मन भा रहा है तो छोड़ दीजिए, दूसरा शादी कर लीजिए, तलाक दे दीजिए, समझ रहे हैं? वो हो गया फेडरेशन। यूनियन एक मरते आ गए तो दोबारा नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और दूसरा अनुसूची में है वेतन। क्या है बाबू? वेतन। क्या है बाबू? वेतन। क्या है? वेतन। वेतन क्या होता है भाई? अब देखिए किसको कितना वेतन देना है, किसको कितना वेतन देना है, राष्ट्रपति को कितना देना है, उपराष्ट्रपति को कितना देना है, लोकसभा के अध्यक्ष को कितना देना है, उपाध्यक्ष को कितना देना है, उपसभापति को कितना देना है, समझ रहे हैं? ये सब का सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना देना है, हाई कोर्ट के जज को कितना देना है, ये सब का चर्चा अनुच्छेद 2 में है, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में वेतन का चर्चा है। किसका चर्चा है? वेतन का। और अनुसूची 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 2 में कहता है वेतन का चर्चा है। किसकी चर्चा है? वेतन, कि किसको कितना वेतन देना है, यह अनुसूची 2 में है। और अनुसूची 3 में है शपथ। क्या है? शपथ। क्या है? शपथ का चर्चा है। किस चर्चा है? शपथ। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ। शपथ मतलब होता है नहीं, समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई शपथ ले रहा है, मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, तो मैं इस बार का शपथ लेता हूँ कि
विधि के द्वारा सम्मानित जो भी है नियम कानून है, अपने राज्य को सुखी रखूंगा, ये रखूंगा, जो भी शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री को क्या शपथ लेना है ये आपको बताएगा अनुसूचित 3। अब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, देखिए आप प्रधानमंत्री शपथ लेंगे क्या लेंगे, राज्य के बारे में शपथ लेंगे कि मैं अपने राज्य को सुखी संपन्न रखूंगा। तो शपथ लेंगे क्या लेंगे कि भाई हम अपना देश को सुखी संपन्न रखेंगे। यदि मान लीजिए कोई आपको सेना है, सेना का अधिकारी शपथ क्या लेगा, देश का शपथ लेगा कि अपना सैनिक अधिकारी को सेना के बारे में शपथ लेगा कि मैं अपने देश के सेना को ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये लेगा। अब मान लीजिए गाँव में कोई मुखिया है, गाँव के मुखिया है तो क्या राज्य का शपथ लेगा कि अपने पंचायत का शपथ लेगा। विधायक है अपना जहाँ भी विधानसभा का शपथ लेगा। तो जो भी होता है शपथ किसको क्या लेना है ये अनुसूची 3 में है, समझ रहे हैं। तो पहला अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा अनुसूची में है वेतन, तीसरा अनुसूची में है ये आपका शपथ, क्या है शपथ, और चौथा अनुसूची में है राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में कितना सीट रहेगा या नहीं रहेगा, कहाँ से किसको कितना सीट दिया जाएगा, किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा, वो मतलब राज्यसभा समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए संसद है, इस संसद है तो संसद में 2 भाग होता है, तो 2 अथी होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है कि हम लोग आम जनता चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को। राज्यसभा में क्या होता है कि आपको राज्य चुनकर भेजता है प्रतिनिधि, राज्य भेजता है। और लोकसभा में क्या होता है हम लोग भेजते हैं, समझ ना। तो किस राज्य को कितना प्रतिनिधि भेजना है ये चर्चा किसमें है, अनुसूची 4 में है। किसमें है, अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। और अनुसूची 5 जो है वो कहता है लोकसभा में SC/ST के सीटों का निर्धारण। किसका निर्धारण, लोकसभा में SC/ST सीटों का निर्धारण। मतलब SC/ST समझते हैं ना, पिछड़ा अति पिछड़ा, और पिछड़ा अति पिछड़ा को कितना सीट दिया जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है, ये सीट रिजर्व है, ये सीट क्या है रिजर्व है, इस पर पिछड़ा लड़ेगा, इस पर अति पिछड़ा लड़ेगा, समझ रहे ना। तो वे इसका उसका जो निर्धारण होता है सीट वो होता है अनुसूची 5 में। किस में होता है, अनुसूची 5 में। हम आपको बताते हैं, फिर से बोलिएगा, आप लोग सोचिएगा, पहले बोलिएगा, अनुसूची याद रखिएगा। पहला अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ। चौथा अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीट। पांचवा में क्या है, लोकसभा में SC/ST सीटों का निर्धारण। ठीक है, इस तरह से आपको 5 अनुसूची बता रहे हैं, टोटल 12 अनुसूची है। हम आपको इसका अगला वीडियो कल डालेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।